ये सिस्टम के पत्थर हैं जो पुलिस वालों और मजदूरों के बीच चल रहे हैं। सूरत में फंसे मजदूर घर जाने के लिए बेकरार हैं। आज उनका सब्र टूट गया। पुलिस और मजदूरों में पथराव हो गया। यहाँ तक कि पुलिस को मजदूरों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत आ गई। प्रवासी मजदूरों का सब्र टूट रहा है तो उनके मुद्दे पर सियासत का पारा भी चढ़ रहा है। सरकार तमाम राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी के इंतजाम में लगी है, लेकिन इसी बीच आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके सियासत गरमा दी। अपने ट्वीट में राहुल ने लिखा, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐलान कर दिया कि मजदूरों के लौटने के लिए टिकट का खर्च कांग्रेस उठाएगी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेश में फंसे भारतीयों को तो सरकार मुफ्त में वापस लेकर आई, लेकिन मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है। यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा। कांग्रेस के इस हमले के बाद बीजेपी ब्रिगेड ने भी मोर्चा संभाल लिया और कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। दुख की बात है कि इस समय इस तरह की राजनीतिक बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी से ज़्यादा गरीबों के कल्याण के लिए सोचने वाला अभी तक तो मुझे लगता नहीं कि कोई दुनिया में कोई मसीहा पैदा हुआ है। 1,70,000 करोड़ रुपए उन्होंने तुरंत योजना घोषित की गरीबों के कल्याण के लिए। कांग्रेस पार्टी आज निंदा की राजनीति कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक विषय है। देखिए, आज भारत की सरकार की तारीफ पूरा विश्व कर रहा है, WHO भी कर रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि उत्साह का माहौल बनाना है और एक आशा का माहौल उसको सृजित करना है। वहीं कांग्रेस पार्टी निराशा और निंदा की राजनीति कर रही है। सरकार का कहना है कि मजदूरों से किसी भी तरह का किराया वसूल नहीं किया गया है। मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने में रेलवे पर जो खर्चा रहा है उसका 85% खर्चा खुद केंद्र सरकार उठा रही है, जबकि यात्रा में आ रहा 15% खर्च राज्य सरकार उठा रही है। रेलवे ने साफ कहा कि किसी स्टेशन पर टिकट नहीं बेचे जा रहे हैं। रेलवे सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन की सुविधा दे रही है जिन्हें राज्य सरकार ने उनके पास भेजा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 स्टेट। अगर केंद्र सरकार की बात सही है तो ये भी साफ है कि महाराष्ट्र सरकार ने उनसे टिकट के पैसे वसूले हैं। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ये साफ किया कि वो खुद अपने हिस्से का 15% खर्च वहन कर रहे हैं। और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद, तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके बताया कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाने में जो भी खर्चा होगा उसे छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। कोरोना संक्रमण काल में विपक्ष को मजदूरों से किराया वसूलने का नया मुद्दा मिल गया है।
केंद्र सरकार के साथ साथ रेलवे भी इस मुद्दे पर अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत फिलहाल थमती नहीं दिखाई दे रही।